आपने और मैंने बहुत से लोगों को हमेशा जीतते हुए देखा है। वो अपने जीवन में पहले काम से लेकर आखिरी काम तक सफलता ही प्राप्त करते हैं। और कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने पहले काम में क्या हार प्राप्त की, उन्होंने अपने नेक्स्ट सभी टास्क में हार ही प्राप्त की। एक बार जीतने से क्या जीतने का दरवाज़ा खुल जाता है, या एक बार हारने से क्या हमारे ऊपर ठप्पा लग जाता है कि हम हमेशा हार ही प्राप्त करेंगे? ऐसा क्या है जो विनर्स को हमेशा विनर्स बनाता है? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना है या कोई सीक्रेट है जो सिर्फ जीतने वाले लोग ही जानते हैं? तो इसी विषय से संबंधित एक किताब है जिसका नाम है द विनर इफेक्ट, जिसे लिखा है इयान रॉबर्टसन ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपकी प्रशंसा और आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन मुझे और भी मोटिवेट कर देता है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मिस्ट्री ऑफ पिकासो's सन। हम में से हर कोई पैब्लो पिकासो को जानता है। वो कितने फेमस रहे हैं और सफल भी रहे। उनका बेटा पाओलो पिकासो अपने पिता के विपरीत असफल रहा। यह देखने में आता है कि सफल माता पिता के बच्चे असफल रहते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। जो सफल माता पिता होते हैं वो अपनी सफलता में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों की सफलता या असफलता पर ध्यान दे पाएं। सफल माता पिता के बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके माता पिता ऑलरेडी इतने सफल हैं कि यदि उन्होंने कोई छोटी मोटी सफलता प्राप्त कर भी ली तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। वहीं असफल माता पिता के बच्चों के साथ दो व्यवहार होते हैं। या तो वो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते, या असफल माता पिता के बच्चों को जब बाहर से मोटिवेशन मिलता है तो वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज़्यादा सफल होने वाले लोग बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखते। वो पहले छोटा लक्ष्य रखते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, फिर उससे बड़ा और फिर ज़्यादा बड़ा। छोटे लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमें लगता है जब हम इस एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो और भी बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। यही बात हमें बच्चों को बतानी चाहिए कि बहुत बड़ा गोल अचीव करने के बारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे गोल्स सेट करके उन्हें अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए। यदि एक बार बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया और वो पूरा नहीं हुआ तो वह आपको ज़िंदगी भर के लिए निराशा से भर देगा। बच्चों की तारीफ उनके काम करने के तरीके के लिए करनी चाहिए, ना कि उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर। जब हम बच्चों के काम करने के तरीके की तारीफ करती हैं तो हम यह बताना चाहते हैं कि हमें उनके काम करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, एग्जीक्यूट करने का तरीका पसंद आया। परंतु वहीं जब हम बच्चों की इंटेलिजेंस की तारीफ़ करते हैं तो उनके अंदर यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हमसे अच्छा सोचने वाला तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना। आई एम द बेस्ट। और जहाँ हमें लगता है वी आर द बेस्ट, वहाँ इम्प्रूवमेंट की संभावना कम हो जाती है। वहीं यदि किसी बच्चे को असफलता प्राप्त हुई और हमने उसकी बुद्धि में ही कमी निकाल दी तो वह जीवन भर अपनी बुद्धि को ही कोसता रहेगा कि उसके पास इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वह किसी काम को कर सके। इसलिए काम करने के तरीके की तारीफ होनी चाहिए, या काम करने का तरीका सही नहीं है तो उसमें सुधार करने के बारे में बताया जाना चाहिए। जब एक छोटे गोल में सफलता प्राप्त होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर हम एक और अगला गोल सेट करते हैं, उसमें फिर से सफलता प्राप्त होती है, कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता जाता है। यही बार बार जो प्रोसेस चलता रहता है इसे ही हम द विनर्स इफेक्ट कहते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि जीतने वाले लोग बार बार क्यों जीतते हैं और हारने वाले लोग बार बार क्यों हारते हैं। क्योंकि एक बार बहुत बड़ा गोल सेट करके उसमें हार जाने से हमें निराशा महसूस होती है। हम बार बार वही गलती करते हैं और लूज़र्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस को कोई नहीं बढ़ा पाता और यहीं से लूज़र्स इफेक्ट काम करने लगता है। चैप्टर नंबर 2, द पजल ऑफ द चैंगलिंग फिश। ईस्ट अफ्रीका में एक मछली है जिसके मेल दो तरह के होते हैं, एक लूजर्स, एक विनर्स। विनर फिश बड़ी होती हैं और ब्राइट होती हैं, लूजर फिश काफ़ी छोटी होती हैं। बड़ी फिश हमेशा छोटी फिश का पीछा करती हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी फिश भी जाग जाती है और अग्रेसिव बन जाती है और वह विनर बनती है। ऐसा क्यों होता है? बड़ी फिश बहुत ही चमकीली होती है, वह कुछ एनिमल्स के द्वारा खा ली जाती है और उस एरिया पर लूजर फिश अपना कब्जा कर लेती है।
जैसे ही नया एरिया मिलता है, लूज़र फिश का टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वह जीत हासिल कर लेता है। जब हम जीतते हैं तो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। बार बार जीत मिलती है तो बार बार टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जो हमें अगली जीत को हासिल करने के लिए तैयार करता है। जब कोई टीम हार जाती है तो उनके फैंस का और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है। वहीं जब कोई टीम जीतती है तो उसको देखने वाले दर्शकों का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई मैच देखते हैं और आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वह जीतती है, तो आपको अचानक अंदर ही अंदर खुशी महसूस होने लगती है। मैच आपने नहीं खेला, मैच खेलने की आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, आप सिर्फ मैच को देख रहे थे, परंतु आपका उस टीम से जुड़ाव था कि उनके जीतने पर आप रोमांचक हो उठे, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कई बार हम इतना ज़्यादा खुश महसूस करते हैं कि अपनी टीम के जीतने की खुशी में खुद ही पार्टी करने लगते हैं। यह सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जब हम जीतते हैं तो शरीर के रसायन अलग तरीके से कार्य करते हैं और हमें इतना रोमांचक बना देते हैं कि हम अगली बार भी जीतने के लिए तैयार हो उठते हैं। इसीलिए जीतना और हारना दोनों ही एक साइकिल की तरह काम करते हैं। हम जितना ज़्यादा जीतते हैं बार बार जीतते जाते हैं, और जितना ज़्यादा हार मिलती है बार बार हारते ही चले जाते हैं। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें 3 बॉल्स में अलग अलग फिशेस को रखा गया। पहले बॉल में एक अकेली फिश को रखा गया, दूसरे बॉल में एक छोटी फिश को एक बड़े फिश के साथ रखा गया, और तीसरे बॉल में भी एक छोटी फिश और बड़ी फिश को रखा गया। जो अकेली फिश थी वो अपने माहौल में बहुत ही कंफर्टेबल थी, इसलिए वो एक बीटा फिश बन गई, यानी कि वह अपने आप को वहाँ का विनर समझने लगी। जो बड़ी फिश एक छोटी फिश के साथ थी वह अपने आप को विनर समझने लगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग छोटी फिश के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसको हरा सके। उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया, क्योंकि विनर इफेक्ट के होने से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए विनिंग एक ही नहीं, कई फैक्टर्स पर काम करती है। कई बार विनिंग फिजिकल हो सकती है। जब हम फिजिकली बाकी लोगों से बेटर होते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व होता है, कॉन्फिडेंस महसूस होता है और हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम किसी स्किल में बाकी लोगों से बेटर होते हैं तो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि एक सेम वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोगों में जिस व्यक्ति की ड्रेस सेंस सबसे बेस्ट होती है वह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है और उसकी ड्रेस सेंस हमेशा ही बेहतरीन होती है। उसी प्रकार यदि किसी सेम प्लेस पर पढ़ने वाले बच्चों में कोई बच्चा पहले दिन जवाब देता है तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आगे आने वाले समय में भी वह बच्चा हमेशा क्लास का स्टार स्टूडेंट बना रहता है। एक बार जवाब देने से मिलने वाले कॉन्फिडेंस की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से हौसला खुल जाता है और बार बार जवाब देने में दिक्कत नहीं आती। धीरे धीरे वह बच्चा दूसरे लोगों की नज़र में एक स्टार स्टूडेंट की तरह उभर कर आता है। इसलिए जीतने में बहुत सारे फैक्टर्स हमारी मदद करती हैं। एनवायरनमेंट भी उनमें से एक ऐसा ही फैक्टर है। चैप्टर नंबर 3, द एनिग्मा ऑफ बिल क्लिंटन्स फ्रेंड। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में 2 तरह से पावर काम करती है। कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ लोग कम पावरफुल होते हैं। जिन लोगों के पास ज़्यादा ऊंचा पद होता है और ज़्यादा पावर होती है उनके पास ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता है और जीत भी उतनी ज़्यादा हासिल होती है। जितनी ज़्यादा जीत हासिल होती है बार बार उतनी ही ज़्यादा जीत मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। निचले स्तर पर लोगों के पास पावर नहीं होती, इसलिए उनके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इसलिए शायद जीत भी उतनी आसानी से नहीं मिलती और मिलती भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका यह मतलब है कि जब हमें पावर मिलती है तो हमारे बिहेवियर चेंज होता है। पावर मिलती है तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जीतने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। पावर हमारी हेल्प करती है कि हम अपने गोल्स पर फोकस कर सकें। पावर हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे हम वो कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं। इसलिए हमेशा यह बताया जाता है कि पावर हमें चाहे कितनी भी मिले, हमें हमेशा खुद पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। विनर्स तभी लूजर्स बनते हैं जब पावर का मिसयूज होने लगता है या पावर का यूज सही से नहीं होता है, जब हमारी ईगो ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है, बार बार जीतने वाले लोगों में ईगो की वजह से एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां वो जीतना बंद कर देती हैं। यह ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी होता है।
जब जीतने की वजह से हमारे दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ता है, हारने की वजह से भी पड़ता है। जीतने वाले लोग अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, हारने वाले लोग खतरों पर फोकस करते हैं। गोल्स पर फोकस करने से विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरे पर फोकस करने से हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 4, द मिस्ट्री ऑफ द ऑस्कर्स। हम ह्यूमंस को अपने सोशल स्टेटस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। हम अपने सोशल स्टेटस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे स्टेटस में ऊंचे होते हैं, तब हम नहीं रहते। या तो हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं या हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमें लोग अपने से अलग कर दें। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम उस सोसाइटी में बने रहना चाहते हैं। उस सोसाइटी से निकलने का थॉट भी हमारे अंदर डर को भर देता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिन लोगों को पुरस्कार मिलते हैं, ऑस्कर और नोबेल के विजेता, वो बाकी लोगों से ज़्यादा जीते हैं। हाई रैंकिंग पर्सन लो रैंकिंग पर्सन से ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्टेटस में लो होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर भरता है। हमें लगता है हमें सोसाइटी से एक्सक्लूड ना कर दिया जाए। वहीं जब हम टॉप लेवल पर होते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंसी होती है। हमें ये डर नहीं होता कि हमें सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हमारी सोशल हायरार्की यानी समाज में हमारा स्थान और हम अपनी ज़िंदगी पर कितना कंट्रोल रखते हैं बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जिन लोगों का अपनी लाइफ पर कंट्रोल होता है उनको स्ट्रेस कम महसूस होता है और वो जीवन ज़्यादा लंबा जीते हैं। जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं उनका अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं होता और जीवन के एवरेज ड्यूरेशन में कमी आ जाती है। फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे विनिंग में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए यदि हम जीतना चाहते हैं तो हमें अपने डर पर काबू पाना होगा और डर पर काबू पाने के लिए खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना होगा। चैप्टर 5, द रिडल ऑफ द फ्लाइंग सीईओज। इस प्रकार हमें यह तो पता चल गया है कि विनर्स को कौन सी बात विनर्स बनाए रखती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप पर कुछ चेक्स रखना बहुत ज़रूरी है। अपने टॉप लेवल पर पहुंचकर जीतने के बाद अपनी पावर्स को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखकर ही हम अगली जीत का रास्ता चुन सकते हैं। यदि पावर्स का अनलिमिटेड और विदाउट एनी इंटेलिजेंस यूज़ किया जाएगा तो वो हमारी जीत को हमारी हार में भी बदल सकती है, हमारे एडिक्शन में भी बदल सकती है और हमारी जीत के रास्तों को बंद भी कर सकती है। इसलिए यदि जीतना है तो अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए, छोटे छोटे गोल्स को बनाते हुए, उनको पूरा करते हुए, उनको सेलिब्रेट करते हुए और अगले गोल्स की नींव रखते हुए हम अपने जीवन में जीत के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस उत्पन्न कर सकते हैं। यह ऑडियो बुक वाकई में हमें यह बताती है कि जीतने का रास्ता जीत से ही शुरू होता है और एक छोटे से गोल को पूरा करने से शुरू होता है। हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने से शुरू होता है और यह सब शुरू होता है एक छोटी सी सोच से। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऑडियो बुक से आपको क्या सीखने को मिला वो भी बताएं। आप और कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।